नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। भारत ने एक बार फिर दुनिया के माथे पर शिकन यानी चिंता की लकीरें डाल दी है। जी हां, कुछ ऐसे हालात बन रहे हैं जिससे दुनिया परेशान भी है और आश्चर्यचकित भी है कि आखिर भारत यह क्या कर रहा है। भारत में पेट्रोल और डीजल खास तौर से दुनिया के कई देशों से आयात किया जाता है। उसकी रिफाइनरी है, रिफाइन करके इसके बाद पेट्रोल और डीजल का उपयोग भारत में किया जाता है। दुनिया के कई देश भारत से अच्छी खासी धनराशि इससे पैदा करते हैं, यानी भारत को बड़ी तादाद में विदेशी मुद्रा खर्च करनी होती है। लेकिन जिस तरह से भारत सरकार का रुख और रवैया चल रहा है, इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या भारत में भविष्य में पेट्रोल और डीजल की खपत शून्य हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। जी हां, कुछ हालात ऐसे ही दिख रहे हैं। पिछले कई वर्षों से देश के केंद्रीय मंत्री यानी सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बार बार यह कह रहे हैं कि भारत में पेट्रोल और डीजल की खपत शून्य कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। और इस दिशा में भारत सरकार बहुत तेजी से काम भी कर रही है। आपने देखा होगा कि भारत की सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक कारें दौड़ रही हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स दौड़ रही हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स दौड़ रहे हैं। और जल्द ही भारत सरकार की कोशिश है कि जल्द ही ट्रक भी लाए। इलेक्ट्रिक बसें आवागमन में चल रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उनका भरपूर उपयोग हो रहा है। और जो डीजल पेट्रोल चालित बसें हैं, यानी पब्लिक परिवहन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसे शिफ्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिक में। यानी इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा ही हिंदुस्तान में चलेगा भविष्य में। इसके बाद माल की आवागमन के लिए यानी माल ढोने के लिए जो ट्रकों का इस्तेमाल होता है, उनको भी इलेक्ट्रिक शेप में लाया जा रहा है। ऐसी कोशिश भारत सरकार की दिख रही है। इसी के साथ हाइड्रोजन के जरिए भी, हाइड्रोजन का उपयोग करके कार हो, बस हो या छोटे अन्य वाहन हो, दुपहिया वाहन हो, इनको चलाने की भी कोशिश भारत सरकार कर रही है। हाइड्रोजन से अगर चलेंगी बसें, ट्रक चलेंगे, कारें चलेंगी, दुपहिया वाहन चलेंगे, तो निश्चित रूप से पेट्रोल और डीजल की खपत पर बड़ा फर्क पड़ेगा। यानी पेट्रोल और डीजल की खपत काफी कम हो जाएगी। इस तरह से देखें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक दोनों का उपयोग हो रहा है और हाइड्रोजन का भरपूर उपयोग करने की कोशिश भारत सरकार कर रही है। इसी के साथ एक नया आयाम बन रहा है एथेनॉल का। भारत सरकार एथेनॉल का उपयोग पेट्रोल में करती है। अभी यह 12% यानी पेट्रोल में 12% एथेनॉल मिलाया जाता है। लेकिन दुनिया को चौंकाने वाला जो करिश्मा भारत सरकार ने अभी हाल में किया है, उसको देखकर दुनिया आश्चर्यचकित है और चौंक गई है। भारत सरकार का एक सरकारी उपक्रम है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। इस कंपनी ने अपनी एक रिफाइनरी लगाई है असम में, और यह
जो शोध का विषय भी है और आगे चीजें दिख रही हैं कि इस रिफाइनरी में अब बांस यानी बंबू से एथेनॉल बनाया जाएगा। यह दुनिया की पहली ऐसी रिफाइनरी है जो बंबू से यानी बांस से एथेनॉल बनाएगी। 4 किलो बांस से 1.2 kg यानी 1.2 किलोग्राम एथेनॉल बनेगा, यानी लीटर में 1.2 लीटर्स एथेनॉल बनेगा। जबकि 4 किलोग्राम बांस का उपयोग होगा, उसके एवज में 1.2 kg एथेनॉल प्रोडक्शन के बाद बाहर आएगा। खास बात यह है कि जिस तरह से दक्षिण भारत में नारियल बहुतायत में उपज में सामने आता है, यानी नारियल की खेती दक्षिण भारत में सर्वाधिक होती है, उसी तरह से असम में यानी असम बांस का एक बहुत बड़ा उत्पादक है। तो भारत सरकार ने इस तरह से एक तीर से दो निशाने किए हैं। भारत सरकार ने जो सरकारी कंपनी है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, वह रिफाइनरी अब बंबू से यानी बांस से एथेनॉल बनाएगी। एक तीर से दो निशाने इस तरह से हुए कि भारत में एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ेगा और दूसरा, हमें यानी भारत को विदेशों से पेट्रोल और डीजल कम आयात करना पड़ेगा। दूसरा कि बांस का भरपूर उपयोग हो जाएगा और उससे एथेनॉल बनेगा। फिनलैंड की सरकारी कंपनी के साथ भारत के एक सरकारी उपक्रम नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के एक संयुक्त प्रयास से असम में यह रिफाइनरी स्थापित हुई है। इस रिफाइनरी में प्रतिवर्ष 6 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा। 6 करोड़ लीटर एथेनॉल बनकर उस प्रोडक्शन हाउस से मार्केट में आएगा। गौरतलब है, आपके साथ साझा कर लें और आपको बता दें, जैसा कि विशेषज्ञों का मानना है कि अभी भारत में एथेनॉल का उत्पादन केवल 1 करोड़ लीटर ही हो पा रहा है। बड़ी बड़ी शुगर मिल्स एथेनॉल का उत्पादन कर रही हैं, एथेनॉल का प्रोडक्शन कर रही हैं और कुल उत्पादन 1 करोड़ लीटर ही अभी है। बांस से एथेनॉल निकालने का, बांस से एथेनॉल बनाने का जो यह उपक्रम, जो प्रयास, जो कोशिश हुई है सरकारी कंपनी नुमालीगढ़ रिफाइनरी के जरिए, उसमें 6 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा। इस तरह से देखें तो भारत में अब 7 करोड़ लीटर एथेनॉल की उपलब्धता होगी। इस इकाई पर करीब 1750 करोड़ रुपए का खर्च आया है स्थापना में, यानी इस इकाई को यानी प्रोडक्शन हाउस को खड़ा करने में 1750 करोड़ रुपए की लागत आई है। इतना ही नहीं, इस रिफाइनरी में 3 से 3,500 श्रमिकों को रोजगार भी मिलेगा। इस तरह से पूरे सीन में देखें तो एथेनॉल का उपयोग बढ़ रहा है, जैसा कि विशेषज्ञों का मानना है। और भारत सरकार से जो सामने चीजें आई है उसमें अब पेट्रोल में जो एथेनॉल मिलाया जाता है, जो मिक्स किया जाता है, वह अभी 12% है। इसे बढ़ाकर अब 2 गुना से अधिक किया जाना है, यानी 25% एथेनॉल का उपयोग पेट्रोल में किया जाना है। इस तरह से पूरे परिदृश्य में देखें तो निकट भविष्य में पेट्रोल और डीजल की खपत भारत में शून्य या समाप्त हो जाएगी। जो हालात दिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक का उपयोग करके बैटरी चालित रिक्शा आए हैं, इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं, बसें हैं, कारें हैं और हाइड्रोजन से बड़े वाहन चलाने की तैयारी है। उसी के साथ अब एथेनॉल से भी भारत में
भारी वाहन, हल्के वाहन सभी सड़कों पर दौड़ेंगे और पेट्रोल डीजल का निश्चित रूप से खपत कम होगा और निकट भविष्य में इसी तरह से जो हालात बन रहे हैं, निकट भविष्य में पेट्रोल और डीजल की खपत शून्य हो जाएगी। जिस तरह से एक तरह से देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल की शौक बनकर आ गया है मार्केट में हाइड्रोजन। इसके पहले इलेक्ट्रिक बैटरी का जो विकल्प आया है वह भी पेट्रोल डीजल के लिए एक बड़ी शौक के रूप में सामने आया है। अब हाइड्रोजन और उसके बाद एथेनॉल, भारत सरकार के जो उपक्रम है, लगातार वहां रिसर्च शोध हो रहे हैं कि आखिर पेट्रोल और डीजल से निजात भारत कैसे पाए। कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तो यह प्लानिंग है कि 25% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाएगा और कल यानी भविष्य में निश्चित रूप से पेट्रोल की जगह कोई अन्य रसायन पूरी तरह से अपना स्थान ले लेगा। इस तरह से दुनिया को भारत ने एक बड़ा झटका दिया है। एथेनॉल बांस से यानी बंबू से एथेनॉल बनाकर उसने भारत ने दुनिया को चौंकाया है, एक बड़ा झटका दिया है, क्योंकि अब भारत को पेट्रोल और डीजल कम आयात करना होगा, विदेशी मुद्रा इस पर कम खर्च करनी होगी और इस तरह से भारत कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम दिख रहा है। यह रिफाइनरी जो असम में है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, यह दुनिया की पहली ऐसी रिफाइनरी है जो बंबू यानी बांस से एथेनॉल का प्रोडक्शन करेगी, एथेनॉल का उत्पादन करेगी। यह दुनिया की पहली और बड़ी यूनिट है अभी तक। इस आशय की खबर जनपथ-टाइम्स.com में आर्थिक मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार प्रणतेश वाजपेयी ने प्रकाशित की है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इस खबर का लिंक देखकर इस खबर को पूरी तरह से पढ़ सकते हैं और रिफाइनरी से लेकर एथेनॉल के बारे में पूरी जानकारी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से भारत ने दुनिया को एक बार फिर चौंकाया है कि वह दुनिया के किसी भी देश से कम नहीं है और उसने एथेनॉल बनाने के लिए, बांस से एथेनॉल बनाने के लिए फिनलैंड के साथ एक समझौता करके यह असम की रिफाइनरी स्थापित की है, जहां अब बांस से एथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।